जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर के तत्वाधान में 4 मई 2024 को लगाया गया रक्तदान शिविर। रक्तदान शिविर लगाने की प्रेरणा कहां से मिली, यह बताती हैं एडवोकेट रश्मि जैन। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से गवर्न होता है और हाईकोर्ट की मंशा रही कि विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत आम जनमानस को, चाहे वह विधि के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या चिकित्सा के क्षेत्र में हो, अन्य क्षेत्रों में भी आम जनमानस को किसी न किसी तरह से सेवाएं दे और सहायता प्रदान करे। और इसी कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने हमारे यहाँ जबलपुर में सागर में जो कैंप आयोजित हुआ है उसमें रक्तदान शिविर का आज आयोजन है और हमें संभावना है कि लगभग 80 से 100 लोग यहाँ पर रक्तदान करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस विषय में काफ़ी मेहनत भी की है और प्रचार प्रसार भी अच्छा हुआ है। 10:30 बजे हमारा कैंप स्टार्ट हो चुका है और जीवन के लिए जैसा कि रक्त की बहुत आवश्यकता होती तो रक्तदान महादान जीवन दान माना जाता है और हमारा भी लक्ष्य है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस संबंध में आगे बढ़ चढ़कर आयोजन किया है और लोग भाग ले रहे हैं उत्साहपूर्वक। रक्तदान जीवन दान महादान माना जाता है, कहा रश्मि जी ने। तो मैंने सिविल सर्जन सागर से पूछा कि शिविर में कम से कम कितने रक्तदाता होने चाहिए ताकि एक शिविर आयोजित किया जा सके, चाहे गांव हो, मोहल्ला हो, शहर हो, पड़ोस हो। तो उन्होंने हमें बताया कम से कम 30 से लेकर 80 तक के दानदाता, अगर रक्तदानदाता होते हैं तो वहाँ एक शिविर लगाया जा सकता है। कोई वो नहीं है कि कितने डोनेशन के लिए तो जैसे यहाँ पर स्ट्रेंथ है, लेकिन यूजुअली ज़्यादातर कैंपों में मिनिमम 30 से लेकर के 50, 60, 70, 80 तक पहुँच गए हैं। ठीक है, डिपेंड करता है गाँव के लोग को। रक्तदान से किसको लाभ होता है तो ये नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये कहें सभी को लाभ होता है। जी हाँ, एक मरीज को तो लाभ होता है जो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जो दाता रक्तदाता होता है उसको भी कई लाभ होते हैं। रक्तदाता को होने वाले लाभ हम गिनाते हैं। नंबर 1, पुराना खून की जगह नया खून आने से नई ताजगी आती है, नसों में खून का संचार बहुत अच्छे से होता है। नंबर 2, रक्तदान के समय आपकी बीमारियों का टेस्ट हो जाता है, वो भी फ्री में, निःशुल्क। नंबर 3, रक्तदाता को इतना सम्मान मिलता है जिसका बखान किया जाना संभव नहीं है। नंबर 4, भाईचारा। जी हाँ, रक्तदाता अपना जब रक्त देता है तो वह सोचता है किसी न किसी मरीज को हमारा खून जाएगा, हमारा तो उसके साथ खून का नाता हो जाएगा, भाईचारा हो जाएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं रक्तदाता और रक्तदान में सहयोगी संस्थाएं बता रही हैं। सुनिए उन्हीं की आवाज में। कारण ये है कि यदि 1 यूनिट रक्त हमारे पास है तो कम से कम 10 यूनिट की आवश्यकता है। हमेशा ही रक्त कम होता है, ब्लड बैंक में कम होता है और दुरुपयोग की कोई संभावना नहीं है। रहा सवाल रक्तदान करने से कमजोरी आती है या नहीं आती है, तो इस बारे में तो विज्ञान ने बहुत स्पष्ट रूप से डॉक्टर्स ने उजागर किया हुआ है कि रक्तदान करने से शरीर में नए ब्लड की संरचना हर समय होती रहती है। यदि आप रक्तदान करेंगे तो उससे आपका जो नया ब्लड बनेगा वो आपके शुगर में और बीपी में अत्यधिक काम आएगा और स्नायु के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप रक्तदान करेंगे तो सदैव स्वस्थ रहेंगे, बीपी और हार्ट जैसी बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। रक्तदान में हमारा रक्त कितना सुरक्षित रखा गया है तथा हम कितनी बार और कितने समय के बाद रक्तदान कर सकते हैं, इस विषय में आपका क्या कहना है? ये भ्रांति है कि हमारे रक्त का दुरुपयोग हो रहा होगा या क्या करते हैं हमारे रक्त का, थोड़ा इसके बारे में विशेष तौर पे बताया ताकि हम समझ सकें। क्योंकि ऐसा है कि ये अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है और यह तो सर्वविदित है कि रक्त की और पानी की अत्यधिक कमी है।
बूंद बूंद का इसका उपयोग करना चाहिए। और जब ये रक्तदान शिविर लगते हैं और इनके जो आयोजक होते हैं, संपूर्ण व्यवस्थाओं के साथ ही आयोजन किया जाता है कि जो रक्त एक बार में एक व्यक्ति का 300 यूनिट से अधिक नहीं, 300 ml से अधिक नहीं लिया जाता और कम से कम 3 माह के गैप से ये रक्तदान लिया जाता है। रक्तदान जो भी रक्त एकत्र होता है उसको रक्त के उस ब्लड बैंक में रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। इसका दुरुपयोग होने की तो दूर दूर तक कहीं कोई संभावना ही नहीं है। कृपया आप बताएं कि हमें कोई बीमारी अगर है तो क्या हम भी रक्तदान कर सकते हैं? तो कौन कौन सी बीमारी वाले रक्तदान कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते, इसके बारे में थोड़ा सा पता इसके लिए ये है कि अगर मान लीजिए जो जिनको डायबिटीज़ है और उनको इंसुलिन नहीं लगता है और डॉक्टर अगर उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल है या बीपी कंट्रोल है, वो डॉक्टर से बात करने के बाद अपना ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। और ये जो ब्लड डोनेशन होता है इसमें जो भी पहली बार या दूसरी बार भी लोगों में भ्रांतियाँ बनी हुई हैं कि हम ब्लड डोनेट करेंगे तो मुझे कमजोरी आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपकी जो ब्लड डोनेशन होता है उसमें आप तो ब्लड डोनेट करते हो, उसमें आपकी जो जितनी पुरानी बीमारियां हैं उसमें टेस्ट में सब कुछ समझ में आ जाता है कि किसको क्या बीमारी है, किसको क्या बीमारी नहीं है। और आजकल तो जो ब्लड टेस्ट के थ्रू होने लगा उसमें 72 बीमारियों की पता चल जाता है कि आपके शरीर में जो मेन 72 होते हैं उनको पता चल जाता है। अगर आप अभी भी डर रहे हो तो डर छोड़िए और देखिए छोटी बिटिया को कितने उत्साह के साथ रक्तदान कर। और मुझे रक्तदान करने में अच्छा लगा और हम आगे भी देना चाहेंगे। 4 महीने नहीं दे सकते, उसके बाद दे सकते हैं। ये साल में 2-3 बार बने। देखा आपने इस बिटिया में कितना उत्साह है। और भाई साहब को तो देखो, ये ड्यूटी करने आए थे, इन्हें पता चला कि आज शिविर है और आ गए, बिस्तर पे लेट गए, रक्तदान कर दिया। ऐसा उत्साह आपको भी जगाना है और अपने देश को रक्त देकर के रक्त न मिलने की वजह से मरने से इस दुनिया वालों को बचाना है। ऑफिस आए थे, हमें ऑफिस आके पता चला कि यहाँ ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम है। यहाँ के मेरा नाम संजीव कुमार दीक्षित है। सबसे फर्स्ट नंबर मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया अपना, सबसे पहले मैंने ब्लड दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हैं जागरूक इंसान। जैसे पता चल रहा है ये आ गए अपना रक्तदान करने के लिए और 2-4 बार कर भी चुके हैं और आगे भी करेंगे। इनका नाम है दीपेश। स्टाफ है और उनके साथ इधर ब्लड डोनेट करने आए हैं। ब्लड डोनेट इसलिए किया रक्तदान महादान, किसी को ज़रूरत है उसके हिसाब से मिल सके, उसको ज़रूरतमंद की मदद हो सके इसकी। धन्यवाद। पहली बार गई? हाँ, डोनेट नहीं, 2-3 बार, 2-3 बार कर चुका हूँ। 2-3 बार कर चुके हैं? 2-3 बार कर चुके हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस। कमजोरी तो नहीं महसूस? नहीं, कोई कमजोरी। रक्तवीर के नाम से जाने जाने वाले श्री समीर जैन 35 साल से रक्तदान में प्रोत्साहन का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं ही कई बार रक्तदान किया है और हष्ट-पुष्ट दिखाई दे रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं समीर जैन जी। शिविर जो जिला प्राधिकरण द्वारा साल में एक बार किया जाता है, ये पिछली बार जुलाई में किया गया था, इस बार ये मई में आयोजित किया जा रहा है। मैं सागर में 35 साल से रक्तदान के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और हमेशा ही लोगों की मदद करता हूँ। सागर में थैलीसीमिया के 100 बच्चे हैं जिन्हें हर महीने ब्लड लगता है और सागर में हमेशा ही कमी बनी रहती है। लोगों में जागरूकता रक्तदान के प्रति बहुत कम है, तो इसके लिए हम लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हमारा यही काम है कि किसी को भी कभी भी खून के कारण कोई उसके साथ कैजुअल्टी ना हो। इसलिए लगातार हम इसकी कैंपेन भी कर रहे हैं, लगातार शिविर भी कर रहे हैं। अभी लगातार हमने जनवरी में शिविर किया, फरवरी में शिविर किया। और मैं निवेदन करता हूँ सागर समाज से कि रक्तदान में सबसे आगे हों और रक्तदान सबसे अधिक करें। पहले रक्त लेने के पहले अपने परिवार का पहले रक्त दें और उसके बाद आपके समर्थन में आपके साथ हमारा परिवार अपराजित साथ में रहेगा और अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान कराने प्रेरित करें। और आज हमारे लिए अपराजित संस्था के लिए विदित जागरूक रक्तदान अधिवक्ता संघ की तरफ से आज आमंत्रण किया गया है। इसके सहयोग के लिए हम लोग, हमारी टीम ये यहाँ पे आई हुई है और अधिक से अधिक रक्तदान कराने में सहयोग कर रही है। क्या आप करेंगे रक्तदान? अगर हाँ तो संपर्क कीजिए जिला चिकित्सालय से।
कभी भी और कहीं भी जनहित में आपका योगदान सराहनीय है। और इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।